क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। क्वेश्चन देखने से पहले एक बात समझ लीजिए। आपको पता है कि एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन, मान लीजिए f(x) का डिफरेंशिएशन gx है, तो इसका मतलब gx का इंटीग्रेशन fx होगा। ये ध्यान में रखना है। fx का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट fx का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x अगर gx है, तो gx का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x fx होगा। तो हमें क्वेश्चन में दिया गया है डिफरेंशिएशन ऑफ fx डी बाई डी एक्स ऑफ fx विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू, यहाँ gx की जगह लिखा है 4x क्यूब माइनस 3 बाय एक्स पावर 4। यही है। तो जैसा अभी हमने कहा, ये क्या हुआ यहाँ पर पूरा gx, fx का डिफरेंशिएशन gx है, तो gx का इंटीग्रेशन fx होगा। तो gx क्या है यहाँ पर 4x क्यूब माइनस 3 बाय एक्स पावर 4, इसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। इसे सॉल्व किया तो क्या मिलेगा fx। सॉल्व कर लीजिए, इंटीग्रेशन सॉल्व करना आता है। इक्वल्स टू, ये हुआ इंटीग्रल 4x क्यूब dx माइनस इंटीग्रल 3 अपॉन एक्स पावर 4 dx। ये है fx। इधर देखो, तो ये बना 4 कांस्टेंट है बाहर लिखा, इंटीग्रल x क्यूब dx माइनस 3 कांस्टेंट है बाहर लिखा, इंटीग्रल 1 बाय एक्स पावर 4। 1 बाय एक्स पावर 4 को मैं एक्स पावर माइनस 4 लिख रहा हूँ dx। वन बाय एक्स पावर एन को एक्स पावर माइनस एन लिखा जा सकता है ना, इसीलिए लिखा। तो ये जो भी आएगा ये आएगा fx के इक्वल। इसका मतलब ये क्या इम्प्लाई कर रहा है, इसका मतलब है कि ये हुआ 4, इसे सॉल्व किया एक्स पावर एन का फॉर्मूला लगाकर, एक्स पावर एन प्लस 1, एक्स पावर 3 प्लस 1 होता है 4 डिवाइडेड बाय एन प्लस 1, 3 प्लस 1 4 माइनस 3 टाइम्स, ये लिख लेते हैं एक बार, एक्स पावर माइनस 4 प्लस 1 अपॉन माइनस 4 प्लस 1। ये है आपका fx। तो इक्वल्स टू, मतलब ये इम्प्लाई कर रहा है क्या, दिस इम्प्लाइज दैट, इक्वल टू नहीं, इम्प्लाइज दैट 4 से 4 कैंसिल हुआ, ये बना एक्स पावर 4 माइनस 3 टाइम्स एक्स पावर माइनस 4 प्लस 1, माइनस 4 प्लस 1 होता है माइनस 3 डिवाइडेड बाय माइनस 4 प्लस 1 यानी कि माइनस 3। ये हुआ fx। ठीक है, यहां तक हमने सॉल्व किया। इससे आगे कंटिन्यू करते हैं। तो fx क्या आया, लिख लेते हैं एक बार। fx आया
एक्स पावर 4, देखिए -3 और नीचे लिखा है -3, तो जैसा एडिशन सॉरी जैसा मल्टीप्लिकेशन में होता है माइनस इंटू माइनस को आप प्लस लिख देते हो, डिवीज़न में भी वैसा ही होता है, माइनस अपॉन माइनस, तो इसको माइनस इंटू माइनस ही रीड किया कीजिए, ये भी क्या होगा प्लस, तो माइनस इंटू माइनस प्लस कर दिया, बाकी लिखा है, चलो एक बार लिख देता हूँ 3/3, जैसे 3 से तो कैंसिल हो रहा है, कर देते हैं, चलो 3 से 3 डिवाइड करके 1 कर दिया, इंटू एक्स पावर -3, केयरफुल रहे, ठीक है, साइन में कंफ्यूज नहीं होना है। जब भी कोई मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न आया इस तरह का, तो नंबर्स को अलग से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, साइंस को अलग से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो। जैसे यहाँ मैंने नंबर्स को अलग से डिवाइड कर लिया, 3/3 1 हुआ, और साइंस को फिर अलग से कर लिया, माइनस इंटू माइनस प्लस हुआ, तो मिस्टेक होगा ही नहीं, ये fx आया। अब क्वेश्चन में दिया है, गिवन है कि f ऑफ 2, अच्छा पहली बात तो ये हम इनडेफिनेट इंटीग्रेशन सॉल्व कर रहे हैं, तो इसीलिए हमें फाइनल आंसर में c ऐड करना चाहिए, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। इनफैक्ट पहले भी जहाँ इंटीग्रेशन सॉल्व करके आया उसमें हमें c ऐड करना चाहिए, ठीक है। तो f ऑफ 2 हमें गिवन है 0, तो अगर f ऑफ 2 0 है तो इस इक्वेशन में x की जगह 2 पुट कर दिया, तो ये बना f ऑफ 2, x की जगह 2 पुट किया ना, तो f ऑफ x बना f ऑफ 2, और ये बना 2 पावर 4 प्लस 2 पावर -3 प्लस c। अब f ऑफ 2 तो 0 गिवन है, f ऑफ 2 अगर 0 दिया है तो उसकी जगह लिख दिया 0। 0 इक्वल्स टू क्या हुआ, 2 पावर 4, कितना होता है 2 पावर 4, 16 प्लस 2 पावर -3 को आप लिख सकते हो, साइड में लिख कर दिखा देता हूँ, 1/2 पावर 3, इसका मतलब ये हुआ 1/8, तो इसे लिखा आपने 1/8 प्लस c। इसे सिंप्लीफाई कीजिए तो 0 इक्वल्स टू, ऐड किया, ऐड करने के लिए डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, 8 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो 16 8 ज़ा 128 प्लस 1/8 प्लस c, ठीक है। तो इसका मतलब c कितना आया, c आया 129/8, ठीक है। तो अब c का वैल्यू पता चल गया है, तो आपको fx पता करना था ना, क्वेश्चन में पूछा गया था fx क्या है, तो क्वेश्चन में अगर fx पूछा है तो fx तो ये दिखाई दे रहा है हमें, तो यहाँ c की ही तो कमी थी, तो इसका मतलब fx क्या आया, x पावर 4 प्लस x पावर -3, जिसे मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ 1/x पावर 3 प्लस c, तो प्लस c की जगह मैंने लिखा, एक्सक्यूज मी, तो प्लस c का वैल्यू अभी फाइंड किया हमने, यहाँ से उठाकर पुट कर दिया, तो यह 129/8, यही आपका फाइनल आंसर है।